आज मैं आपको एक जंगल की दोस्ती की बहुत दिलचस्प कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच सूरज की किरणें पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा में हिलते पेड़ों की सरसराहट से पूरा जंगल जीवंत था। इसी जंगल में एक छोटा सा शेर का बच्चा, जिसका नाम टिम्मू था, अपने परिवार से बिछड़ गया। टिम्मू की आंखों में डर और दिल में बेचैनी थी। वह अपनी मम्मी पापा को ढूंढने के लिए जंगल में भटक रहा था। चलते चलते टिम्मू को एक नन्हा सा खरगोश मिला, जिसका नाम गप्पू था। गप्पू अपनी झाड़ी के पास बैठा गाजर चबा रहा था। उसने जब टिम्मू को उदास देखा तो उसकी कोमल आंखों में चिंता झलक आई। उसने टिम्मू से पूछा, तुम इतनी परेशान क्यों हो बाबू? टिम्मू ने उदास होकर कहा, मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढ रहा हूँ। मैं उनसे बिछड़ गया हूँ और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। गप्पू ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं इस जंगल के हर कोने को जानता हूँ। चलो हम उन्हें ढूंढते हैं। गप्पू की बात सुनकर टिम्मू को थोड़ी राहत महसूस हुई। दोनों साथ चलने लगे। जंगल का रास्ता घना और जटिल था। चलते चलते उन्हें एक सुंदर सा बच्चा मिला, जो फूलों के पीछे तितलियों का पीछा कर रहा था। उसके गाल गुलाबी और आंखें चमकदार थीं। बच्चे का नाम आर्यन था। आर्यन ने जब टिम्मू और गप्पू को देखा तो वह खुशी से चिल्लाया, अरे तुम लोग कितने प्यारे हो, तुम कहाँ जा रहे हो? गप्पू ने मुस्कुराते हुए आर्यन को टिम्मू की परेशानी बताई। आर्यन ने तुरंत मदद की पेशकश की और बोला, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी जंगल में खूब घूमता हूँ। शायद मैं तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढने में मदद कर सकूं। अब तीनों ने मिलकर खोज शुरू की। वे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर देख रहे थे तो कभी घने झाड़ियों में झांक रहे थे। जंगल में कहीं कहीं शेर की दहाड़ सुनाई देती तो कहीं बंदरों का शोर, पर तीनों मिलकर एक दूसरे का हौसला भराते रहे। रास्ते में उन्हें एक झरना मिला जो संगीत की तरह बह रहा था। झरने के पास कई जानवर पानी पीने आए थे। गप्पू ने सुझाया, चलो यहाँ थोड़ी देर रुककर पूछते हैं, शायद किसी ने टिम्मू के मम्मी पापा को देखा हो। आर्यन ने एक तोते से पूछा, क्या आपने टिम्मू के मम्मी पापा को देखा है? तोते ने अपनी चोंच से एक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, वे शायद नदी के उस पार होंगे। तीनों ने उत्साह से उस दिशा में बढ़ना शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक पुराना पुल मिला जो थोड़ा जर्जर था। आर्यन ने ध्यान से पुल पार करने में सबकी मदद की। टिम्मू थोड़ा डर रहा था, लेकिन गप्पू ने उसे हौसला दिया। नदी पार करने के बाद उन्हें एक बड़ा सा आम का पेड़ दिखा। पेड़ के नीचे कई जानवर आराम कर रहे थे। अचानक टिम्मू को अपने मम्मी पापा की आवाज सुनाई दी। वह खुशी से उछल पड़ा और तेजी से उस दिशा में भागा। उसके मम्मी पापा एक बड़े आम के पेड़ के नीचे चिंतित होकर उसे ढूंढ रहे थे। जब उन्होंने टिम्मू को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दौड़कर टिम्मू को गले से लगा लिया। टिम्मू भी खुशी से उनकी गोद में छुप गया। टिम्मू के मम्मी पापा ने गप्पू और आर्यन को धन्यवाद दिया। गप्पू ने शर्माते हुए कहा, कोई बात नहीं, दोस्ती में धन्यवाद कैसा। आर्यन ने भी मुस्कुराकर कहा, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है। उस दिन से टिम्मू, गप्पू और आर्यन गहरे दोस्त बन गए। वे अक्सर जंगल में मिलते और खेलते। टिम्मू ने गप्पू और आर्यन को अपनी मम्मी पापा से मिलवाया। कुछ ही दिनों बाद तीनों ने जंगल में एक छोटा सा खेल क्लब बनाया, जहां हर जानवर आकर खेल सकता था। इस क्लब में दोस्ती और सहयोग का महत्व सिखाया जाता। तीनों की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दोस्त हर मुश्किल घड़ी में काम आते हैं। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि मिलजुल कर हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।